मॉर्निंग जी के क्लासेस में सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लाता रहूं और अखबारों में छानता रहूं। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है जैसे 11 साल बाद राजस्थान सरकार ने ऊँट को दूसरे राज्यों में निर्यात, परिवहन और पशु मेलों में परिवहन से प्रतिबंध हटा दिया गया है। ठीक है, 11 साल पहले वसुंधरा सरकार ने ही घटती आबादी एवं बलि को रोकने के लिए ऊँट को राज्य पशु घोषित किया था। और ये कब किया था? 19 सितंबर 2014 को ऊँट को राज्य पशु घोषित किया था। और ये कब किया था? वसुंधरा राजे जब यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री थे तब यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने ऊँट को राज्य पशु घोषित किया था। और क्यों किया था? क्योंकि ऊँट की बलि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देने लग गए थे, तो ऊँट की जनसंख्या में कमी आने लग गई थी, तो ऊँट को राज्य पशु घोषित कर दिया। इससे इसकी बलि में कमी हुई और संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, तो 11 साल बाद इस पर मतलब बलि पर तो प्रतिबंध अभी भी लगा रखा है, लेकिन इसके निर्यात यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए या ऊँट को एक जगह से दूसरी जगह खरीदने के लिए इस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो ऊँट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा सकता है, और एक जगह से दूसरी जगह कोई चाहे, जैसे किसी को अगर ज़रूरत हो तो ऊँट खरीद कर अपना कारोबार कर सकता है, लेकिन ऊँट की बलि नहीं दे सकता और ऊँट का जो ऊँट को नुकसान पहुँचे ऐसे कोई कारोबार नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 30 सितंबर 2014 को दैनिक भास्कर ऐप के नए सिविक इशू सेगमेंट का लॉन्च किया है। अब ये सिविक इशू सेगमेंट क्या है और ये किसने दिया है? डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 30 सितंबर 2014 को लॉन्च किया है दैनिक भास्कर ऐप पर। जो दैनिक भास्कर ऐप आती है उस पर ये सिविक इशू लॉन्च किया है। अब ये सिविक इशू क्या होता है? सिविक इशू होता है डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को भास्कर ऐप पर मिल रही सड़कों से जुड़ी समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस समस्या के बाद हम भी ज़्यादा जिम्मेदार होंगे, आमजन की वास्तविक समस्याएं सामने आएगी, समाधान भी निकलेगा। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और अधिकारियों के साथ सरकार से ज़्यादा एक्टिव होंगे। सरकार के साथ क्या होंगे? ज़्यादा एक्टिव होंगे। मतलब डिप्टी सीएम जो हमारी दिया कुमारी जी है, उन्होंने 30 सितंबर 2014 को दैनिक भास्कर ऐप जो आती है, जो ई पेपर पढ़ने के लिए जो एप्लीकेशन बनाई गई है, उस पर एक सिविक इशू नाम का सेगमेंट लॉन्च किया है। तो इससे क्या होता है, जो भी दैनिक भास्कर ऐप पर अपनी जो रोड से संबंधित समस्याएं हैं उनको लिखता है या अदर समस्याएं उस पर लिखता है, तो सरकार उस पर हाथों हाथ या कुछ ही समय अंतराल में क्या होता है, एक्शन लेती है और उस समस्या का समाधान किया जाता है। इसलिए क्या निकाला गया है? सिविक इशू सेगमेंट लॉन्च किया है। वो कहीं पे किया है? दैनिक भास्कर ऐप पे किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फोटो में दिया कुमारी जी है, हमारी डिप्टी सीएम। ठीक है, अगला देखते हैं। राजस्थान ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड पीजीपी ये क्या होता है? गार्ड होता है। ठीक है, को डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट से सम्मानित किया है। यह 1973 में वाराणसी में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था? 1973 में वाराणसी में स्थापित किया गया था। यह एकमात्र रेजिमेंट है जिसे राष्ट्रपति और रेजिमेंटल जैसे दो स्टैंडर्ड धारण करने की अनुमति रखते हैं। मतलब इसे कौन कौन धारण कर सकता है? डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट को कौन कौन धारण कर सकते हैं? एक तो कर सकते हैं कौन? हमारे राष्ट्रपति जी, और दूसरे कौन कर सकते हैं? रेजिमेंटल। ठीक है, रेजिमेंटल यानी कि जो प्रेसिडेंट्स वगैरह के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो इसे धारण कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को इनकी अनुमति होती है, इसके अलावा कोई इसे धारण नहीं कर सकते। ठीक है, पीजीबी। अब ये जो पीजीबी है, इन्होंने एक राज्यपाल और 15 राष्ट्रपति की सेवा की है। यानी कि किस किस की सेवा कर चुके हैं? एक राज्यपाल और 15 राष्ट्रपति की सेवा कर चुके हैं। ठीक है, किससे सम्मानित किया था? डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट से सम्मानित किया था। 1973 में वाराणसी में स्थापित किया गया था इसे, और यह एकमात्र रेजिमेंट है जिसे राष्ट्रपति और रेजिमेंटल जैसे दो स्टैंडर्ड ही धारण करने की अनुमति रखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब ये दो पोस्टें ही हैं जो इसे धारण कर सकती है। ठीक है,
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवीर रंजन को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वहीं प्रवीण कुमार को इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP का DG बनाया गया है। यह दोनों अधिकारी 1993 के बैच के क्या है, IPS रह चुके हैं। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं। प्रवीण रंजन को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, कौन सी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वहीं प्रवीण कुमार को इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP का DG बनाया गया है। यह दोनों अधिकारी 1993 बैच के क्या रह चुके हैं, IPS रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालोद, बालोद कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ के अंदर। देश का पहला आधिकारिक बाल विवाह मुक्त जिला बना है। कौन सा बना है, बालोद। क्या बना है, पहला आधिकारिक बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। यह चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया यानी कि विवाह मुक्त जिला, ठीक है, अभियान का हिस्सा है। अभियान कौन सा, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। चाइल्ड मैरिज यानी कि जहाँ पर चाइल्ड मैरिज बिल्कुल बंद कर दी गई है, यानी कि बाल विवाह को बिल्कुल बंद कर दिया गया हो। 2 साल में यहाँ कोई बाल विवाह नहीं हुआ और 436 ग्राम पंचायत व 9 शहरी इकाई बाल विवाह मुक्त है। यानी कि यहाँ पर पूर्णतया क्या कर दिया गया है, बाल विवाह को बैन कर दिया गया है और ये अब क्या हो चुका है, बिल्कुल चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया बन चुका है। यहाँ पर चाइल्ड फ्री मैरिज इंडिया जो स्कीम चलाई गई थी उसके अंतर्गत बालोद जो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है उसे आधिकारिक रूप से विवाह मुक्त जिला बना दिया गया है। यानी कि वहाँ पर काफ़ी टाइम से कोई भी बाल विवाह संपन्न नहीं हुआ है, इसे पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोवोटेल विजयवाड़ा वरुण को आंध्र प्रदेश टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड में बेस्ट 5 स्टार डिजिटल डिलक्स होटल का पुरस्कार मिला है। अब ये नोवोटेल विजयवाड़ा वरुण क्या है, ये एक 5 स्टार होटल का नाम है। ठीक है, नोवोटेल विजयवाड़ा वरुण को, और ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है और टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड में बेस्ट 5 स्टार डिलक्स होटल का पुरस्कार मिला है। यह विजयवाड़ा का पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय 5 स्टार डिलक्स होटल है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, विजयवाड़ा के अंदर, और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। यह सम्मान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, N चंद्रबाबू नायडू। N चंद्रबाबू नायडू कहाँ के मुख्यमंत्री है, आंध्र प्रदेश के। और होटल कहाँ स्थित है, विजयवाड़ा के अंदर। कौन सा होटल है, नोवोटेल विजयवाड़ा वरुण। और ये जो बेस्ट 5 स्टार डिलक्स होटल का जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो किसने दिया है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। यहाँ पर एक गज रक्षक ऐप लागू किया गया है। अब ये क्या करेगी, यह हाथियों की वास्तविक समय में निगरानी करता है, यानी कि हाथियों की क्या करता है, ये ट्रैकिंग करता है कि कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये मानव हाथी संघर्ष को रोकने में मदद करेगा। यानी कि जो मानवों को हाथियों से जो प्रॉब्लम्स होती है या मानव के क्षेत्र में जब हाथी घुस जाता है तो उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उन्हें फॉरेस्ट वालों को बुलाना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए क्या चलाया गया है, गज रक्षक ऐप चलाया गया है, जिससे क्या होगा, हाथियों पर एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया जाएगा जिससे उनकी ट्रैकिंग करने में मदद मिलेगी और इससे ये पता चल पाएगा कि वो आबादी क्षेत्र में तो नहीं घुसने वाला है। तो आबादी क्षेत्र में घुसने से पहले ही उस पर क्या होगा, एक SMS अलर्ट सायरन बजेगा। क्या होगा, ऐप के जरिए क्या चलेगा, जहाँ पे भी उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है वहाँ पर एक SMS जाएगा और क्या बजेगा, सायरन बजेगा जब वो आबादी क्षेत्र में जाएगा। तो हाथियों की, तो ये कौन सा सिस्टम, ये कौन सी ऐप बनाई गई है, ये है गज रक्षक ऐप। ठीक है, अब हाथियों की संख्या वहाँ पर कितनी हो गई है, 65 हो गई है। कहाँ पर, बांधवगढ़ रिजर्व टाइगर के अंदर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC इंडिया में क्रिकेट की क्षेत्रीय संस्था है। कौन सी, एशियन काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1983 में दिल्ली में एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई थी और 1995 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, एशियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया कर दिया गया था।
इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। फिलहाल इसमें 30 सदस्य देश शामिल है, यानी कि ये कितने देश सदस्य बने हुए हैं? इसमें 30 देश सदस्य बने हुए हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई के अंदर। कहाँ पर है? दुबई के अंदर मुख्यालय स्थित है इसका। संस्था एशिया कप अंडर-19 एशिया कप और विमेन एशिया कप और अन्य टूर्नामेंट कराती है। क्या क्या करवाती है ये? अंडर-19 एशिया कप, विमेंस एशिया कप और अन्य टूर्नामेंट करवाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अपना आखिरी क्वेश्चन है। राजस्थान के विष्णु शर्मा और यश यादव ने सीनियर नेशनल रैंकिंग जुड़ा टूर्नामेंट में क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित हुए इन टूर्नामेंट में विष्णु ने 100 किलो वेट कैटेगरी में और यश ने 100 प्लस किलो वेट कैटेगरी में ये सफलताएं हासिल की है। ठीक है, एक बार इसे वापस देखते हैं अपन। राजस्थान राजस्थान के विष्णु शर्मा और यश यादव ने सीनियर नेशनल रैंकिंग जुड़ा टूर्नामेंट में क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और ये टूर्नामेंट कब से कब तक हुए थे? 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किए गए थे। और कहाँ किए गए थे? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किए गए थे। इन टूर्नामेंट में विष्णु ने 100 किलो वेट और कैटेगरी और यश ने 100 प्लस किलो वेट कैटेगरी में ये सफलताएं हासिल की है। आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आगे फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। जिन्होंने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं और मेहनत करता रहूँ आपके लिए और नए नए क्वेश्चन खोजता रहूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।